वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इस पे आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे यूज होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, लेस देन सीरीज क्या होता है, मोर देन सीरीज क्या होता है? लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, also known as cumulative frequency series. A simple frequency distribution tells us the frequency of a particular class. Normally जो अभी हम तो कर रहे हैं सर एक frequency distribution है जिसमें हम continuous series भी हो सकती है, continuous series में कोई भी type हो सकता है। Cumulative frequency series बिल्कुल अलग। A simple frequency distribution tells us the frequency of a particular class. However, if we are interested in knowing the total number of observations, getting a value less than or more than of a particular value of the class, then such simple frequency table fails to furnish the information. मार्क्स थे 50 नंबर का पेपर था, मैं जानना चाहता था अबव 30 कितने बच्चों के हैं, तो वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप नहीं बता सकती, मुझे उसमें से वो इंफॉर्मेशन डिराइव करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता था बिलो 20 कितने हैं, तो वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप नहीं बता सकती, मुझे उसमें से इंफॉर्मेशन डिराइव करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रखी होती तो ये इंफॉर्मेशन उसमें डायरेक्टली विजिबल होती कि लेस देन 20 कितने हैं या मोर देन 25 30 कितने हैं। This information can be obtained very conveniently with the help of cumulative frequency distribution. So it all depends on the purpose of investigation. कि आप information gather क्या करना चाहते हैं। Cumulative frequency series is a modification of the simple frequency distribution. It is obtained by successively adding the frequencies of the values of the classes according to a certain law. वो अभी हम देखेंगे कैसे convert करते हैं less than more than में। Cumulative frequency series is a modification of simple frequency distribution. दो बार आ गया। Spot the difference. The frequencies so obtained are called cumulative frequencies. दो मेथड हैं, एक लेस देन एक मोर देन। ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकली। In a less than cumulative frequency distribution, frequencies of each class interval are added successively from top to the bottom. From top to the bottom. अब यार ऑब्वियसली मतलब बहुत ही इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 0 to 10 है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Frequency, class interval, frequency, number of students, 2, 5, 10, 12, 17, 4। अब ध्यान से देखना, तो इसमें क्या होता है, लेस देन 10 कितने बच्चों के आए, लेस देन 20, सर हमने लेस देन 0 क्यों नहीं लिया यार, इलॉजिकल होगा ना, लेस देन 0, 0 से सर नेगेटिव मार्किंग भी तो हो सकती है। अरे यार मतलब प्लीज, ठीक है ना, तो जब तक वो ना बोले तब तक ऐसा दिमाग मत लगाना, सर सीयूईटी में तो होती है। लेस देन 20, लेस देन 20, तो दो बच्चों के थे 0 to 10, 5 बच्चों के थे 10 to 20, तो लेस देन 20 में वो लोग भी आएंगे जिनके 15 हैं, वो लोग भी आएंगे जिनके 5 हैं, तो लेस देन 20 में वो सब, अभी खत्म नहीं हुआ, अरे भाई खत्म नहीं हुआ, मैं ये कर रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं बात समझा रहा था कि वो दोनों एडअप हो जाएंगे, तो ये भी और ये भी, तो जो ऊपर लैंग्वेज है ना कि इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी सक्सेसिवली, तो ये हो रहा है, तो लेस देन 27 है, लेस देन 30, 2 plus 5 plus 7 or 10, clear, less than 40, 29, less than 50,
46 लेस देन 60 50। समझ आया? इजी। मोर देन, तो भैया मोर देन, तो मोर देन। अब अगर मैं इसमें पूछूं कि अब मोर देन 0 से शुरू होगा, मोर देन 10 नहीं, तो इनकम्प्लीट हो जाए, कुछ चीजें मिस कर गए आप। तो फिर मोर देन 10 करोगे तो 0 to 10 तो खा गए ना, तो मोर देन 0 से शुरू होगा, तो मोर देन 0 सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर दो, मोर देन 10 सारी 0 to 10 को छोड़ के। समझ आया? तो 0 to 10 टोटल में से 0 to 10 माइनस कर दो। फिर मोर देन 20 तो टोटल में से फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसीज माइनस कर दो। मोर देन, इन मोर देन cumulative frequencies of each class interval, cumulative frequencies are obtained by finding the cumulative total of the frequencies starting from the highest value of the variable to the lowest। highest मतलब अब more than 0 है, सारी सारी की सारी आ गई। फिर more than 10, more than 20, more than 30। कोई डाउट? पता है कैसे निकालते हैं? ठीक है। अब कभी कभी वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है। कैसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है? ध्यान से देखना। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स आर अर्निंग लेस देन 110। व्हाट परसेंटेज आया, हमने क्वेश्चन ऐसा कुछ करा भी हुआ है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल, तो जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय द टोटल, डिवाइडेड बाय द टोटल। अगर आपको परसेंटेज निकालनी हो ना, परसेंटेज किसी भी चीज की, तो जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय द टोटल, तो उस वैल्यू की परसेंटेज आ जाती है। परसेंटेज सिर्फ तब निकालनी है जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनेंगे। लेस देन मोर देन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से करेंगे। कन्वर्जन, किसको दिक्कत है कन्वर्जन में? हाथ उठाएं कि सर एक बारी करके दिखा दो। प्लीज बोलेंगे, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेस देन करूं, मोर देन करूं, दोनों करूं? अभी करा मैंने लेस देन, ये क्लियर? मोर देन कर दूं? पक्का? मैं कर रहा हूं, मुझे घबराहट हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देवेश मेरी हेल्प करेगा थोड़ी सी। ठीक है बेटा? सर मेरा तो डाउट था, तो बोला क्यों नहीं? यू हैड अ चांस। क्वेश्चन, चल